नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 से लेकर 21 जुलाई तक के राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। ये राजस्थान करंट अफेयर्स का साप्ताहिक रिवीजन है। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली और देश की दूसरी चीता सफारी राजस्थान में कहाँ बनाई जा रही है? तो रावत भाटा गांधी सागर में देश की दूसरी चीता सफारी बन रही है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, बजट 2024-25 की घोषणा के तहत जो राजस्थान में गांधी सागर अभयारण्य, भैंसरोडगढ़ अभयारण्य और चंबल सेंचुरी को कुनो नेशनल पार्क से जोड़ते हुए चीता विचरण कॉरिडोर के लिए MP के साथ MOU है वो राजस्थान का किया गया है। तो रावत भाटा गांधी सागर में ये देश की दूसरी चीता सफारी बनाई जाएगी, जिसमें पहले चरण में दक्षिण अफ्रीका से 5 से 8 चीते यहाँ पर लाए जाएंगे। नेक्स्ट है, पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले पत्रकारों को किस राज्य में बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये ध्यान रखना, बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार है ये राजस्थान सरकार देगी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पत्रकारों को ये उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार है वो दिए जाएंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। बिशन सिंह शेखावत लंबे समय तक राजस्थान पत्रिका से जुड़े रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले की टेनिस खिलाड़ी सिल्वी पाल ने गर्ल्स अंडर 16 आइटा नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप सीरीज टेनिस टूर्नामेंट में दोहरे खिताब जीते हैं? तो आपको बता दें कि सिल्वी पाल का संबंध वो राजस्थान की राजधानी जयपुर से है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये एकल और डबल्स इवेंट में विजेता बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम है जो राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB की स्थापना जो 15 जुलाई को पहली बार जो पहला स्थापना दिवस है वो मनाया गया था। 15 जुलाई 2024 को स्थापना दिवस मनाया गया था भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB राजस्थान में। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा राज्य स्तरीय समारोह के दौरान अलग अलग पुरस्कार भी इसके अवसर पर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जिसमें 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले जो गाँवों में वंचित वर्ग की आबादी को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो दूरस्थ क्षेत्रों तथा वंचित वर्ग के बस्तियों में भी ये सुविधाएं दी जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल का पहला संस्करण का आयोजन कब किया गया था? तो जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल के पहले संस्करण का आयोजन किया जाएगा 27 से लेकर 29 दिसंबर 2024 तक, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। महाराजा स्वाई पद्मनाभ सिंह ऑफ जयपुर तथा टीम वर्क आर्ट्स जो प्रतिष्ठित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के प्रोड्यूसर के रूप में प्रसिद्ध है, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। तो जयगढ़ फोर्ट जो जयपुर में स्थित है और 18वीं शताब्दी का ये जयगढ़ फोर्ट है वो तत्कालीन राज परिवार की विरासत के रूप में ऐतिहासिक महत्व रखता है। तो जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किसे प्रतिष्ठित IBC अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस 2023-24 से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार मिला है राजस्थान आवासन मंडल को। जहाँ राजस्थान आवासन मंडल को 2 पुरस्कार मिले हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के 2 प्रतिष्ठित IBC अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस 2023-24 से नवाजा गया है, जिसमें आवासन मंडल को जयपुर के मानसरोवर में एक्सपोजिशन ग्राउंड के साथ फाउंटेन स्क्वायर और प्रतापनगर में अखिल भारतीय सेवा रेजिडेंसी के लिए इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की ओर से पुरस्कृत किया गया था। इसके अलावा सम्मेलन में जो एडिशनल चीफ इंजीनियर प्रतीक श्रीवास्तव को प्रतिष्ठित जो इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की गवर्नेंस काउंसिल के लिए भी चुना गया है। नेक्स्ट है,
राजस्थान में मुख्यमंत्री बाल स्वास्थ्य संबल योजना में कितने रुपए दिए जाएंगे? तो इसमें 5,000 रुपये मिलेंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री बाल स्वास्थ्य संबल योजना लागू की जाएगी। जो दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए इसमें मुख्यमंत्री बाल स्वास्थ्य संबल योजना है, जिसके तहत 5,000 रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन कब किया जाएगा? तो राजस्थान में इंडिया स्टोन मार्ट 2026 है, जिसका आयोजन अगले साल 5 से लेकर 8 फरवरी तक होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ सीडोस यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोर्स के माध्यम से द्विवार्षिक रूप से इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन है वो किया जाता रहा है। तो राजस्थान में इमारती पत्थर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए इसका आयोजन 5 से लेकर 8 फरवरी तक होगा। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में शहीद हुए राष्ट्रीय राइफल के जवानों में अजय सिंह और ब्रिजेंद्र सिंह किस जिले के रहने वाले थे? तो ये दोनों ही झुंझुनू के रहने वाले थे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अजय सिंह झुंझुनू की बुहाना तहसील के बैसावता कला गांव के निवासी थे और ब्रिजेंद्र सिंह डुमोली कला की ढाणी खूबा के रहने वाले थे। ये दोनों जवान शहीद हो गए हैं, जो मुठभेड़ आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में 16 जुलाई को शहीद हुए हैं, और ये दोनों ही झुंझुनू के रहने वाले थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर का उप केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो इसे जयपुर में स्थापित किया जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। रिमोट सेंसिंग एक उभरती हुई तकनीक है जो वायु और अंतरिक्ष यान का उपयोग करते हुए पृथ्वी की सतह के स्थानिक वर्णक्रमीय और लौकिक डेटा पर विचार करती है। तो SRSSC जिसका सेंटर की शुरुआत 1979 में जोधपुर में हुई थी, अब इसका उप केंद्र जयपुर में खोला जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय फोक आर्ट प्रशिक्षण शिविर का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया गया? तो इस शिविर का आयोजन है वो 16 जुलाई को जयपुर में किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर में राजस्थान ललित कला अकादमी में 16 जुलाई को आयोजित इस शिविर में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के करीब 350 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें उन बच्चों को भारतीय फोक आर्ट जो लोक कला से जुड़ी तो 25 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी फड़ पेंटिंग में देवनारायण जी की कथा भी यहाँ पर दर्शाई गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को कितने रुपए दिए जाएंगे? तो राजस्थान में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसमें दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 10,000 रुपये मिलेंगे, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री राजस्थान की दिया कुमारी के द्वारा इसकी घोषणा बजट में की थी और विधानसभा में भी इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य को स्पार्क अवार्ड 2023-24 से नवाजा गया था? तो राजस्थान को यह पुरस्कार मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, दीनदयाल अंत्योदय योजना में बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते तो मिशन डायरेक्टर और हनुमानगढ़ नगर परिषद को 18 जुलाई को अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कौन सा जिला है वो पहले स्थान पर रहा है? तो परिवार कल्याण प्रोत्साहन योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बांसवाड़ा है वो पहले स्थान पर रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें बांसवाड़ा को पहला स्थान, दूसरे स्थान पर ब्यावर, तीसरे स्थान पर केकड़ी और चौथा स्थान भीलवाड़ा का रहा था। तो विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर 11 जुलाई को पुरस्कार दिए गए थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में कोचिंग स्टूडेंट्स की मदद और सुरक्षा के लिए कोटा पुलिस ने कौन सा ऐप तैयार किया है? तो कोटा पुलिस के द्वारा KSOS ऐप है वो तैयार किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस ऐप में पैनिक बटन दबाते ही कोटा पुलिस स्टूडेंट्स के पास पहुँच जाएगी और समस्या का समाधान करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्पिरेशन अवार्ड 2024 से नवाजा गया है? तो ये पुरस्कार मिला है APJ अब्दुल कलाम इंस्पिरेशन अवार्ड डॉक्टर संगीता शर्मा को, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सहकार मार्ग स्थित जयपुर फर्टिलिटी सेंटर की निदेशक है डॉक्टर संगीता शर्मा। इनको उत्तर भारत की सबसे भरोसेमंद IVF विशेषज्ञ के रूप में सम्मानित किया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्पिरेशन अवार्ड इनको नई दिल्ली में दिया गया। नेक्स्ट है,
राजस्थान में ऊँटनी के बच्चे के जन्म पर ऊँट पालकों को कितने रुपए दिए जाएंगे? तो ऊँटनी के बच्चे के जन्म पर राजस्थान में ऊँट पालकों को जो जहाँ पर पहले 10,000 रुपये मिलते थे, अब वह राशि बढ़ाकर 20,000 की गई है। यानी 20,000 रुपये ऊँट पालकों को दिए जाएंगे। ऊँटों की संख्या राजस्थान में दिन प्रतिदिन घटने लगी है और इसमें सुधार के लिए फैसला लिया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान के वरिष्ठ चित्रकार डॉक्टर जगमोहन माथोड़िया को किस राज्य में स्वर्गीय अशोक सिंघल सम्मान 2024 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था? तो इनको उत्तर प्रदेश में यह पुरस्कार मिला है। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश की उत्कृष्ट ललित कला अकादमी की ओर से ये पुरस्कार इनको दिया गया है। ये इनको पुरस्कार चित्रकला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मिला है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत से विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो विज्ञान केंद्र है वो भरतपुर और अलवर में स्थापित होगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। उपरोक्त दोनों तकरीबन 45 करोड़ रुपए की लागत से अलवर और भरतपुर में विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी और भरतपुर में 13 करोड़ रुपए की लागत से डिजिटल प्लेनेटेरियम का भी निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में जीवाश्म पार्क बनाया जाएगा? तो जीवाश्म फॉसिल पार्क है ये राजस्थान के उदयपुर में बनेगा। जी हाँ, उदयपुर के जामर कोटड़ा में इसे बनाया जाएगा। यहाँ पर 150 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टान मिली है, जिसके चलते जीवाश्म फॉसिल पार्क यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार विशेष योग्यजन सरकारी कर्मचारियों को कितने रुपए प्रतिमाह कन्वेंस अलाउंस देगी? तो राजस्थान सरकार की ओर से 1200 रुपये कन्वेंस अलाउंस उनको दिया जाएगा। जो विशेष योग्यजन के सरकारी कर्मचारी है उनको यह लाभ मिलेगा। यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और 1 अप्रैल 2024 से आदेश है वो लागू किए गए हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के सुशील कुमार मीणा ने 22वीं राजस्थान स्टेट चैंपियनशिप में ट्रैप शूटिंग पैरा इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? तो सुशील कुमार मीणा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जयपुर के जगतपुरा में इसका आयोजन किया गया था। 5 जुलाई से चल रहे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें 5000 से अधिक शूटर्स ने इसमें हिस्सा लिया था और इसमें सिल्वर मेडल जोधपुर के जितेंद्र सिंह राठौड़ ने जीता है। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति के तहत राजस्थान जल्द ही गुजरात के मॉडल पर आधारित कौन सा केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो राजस्थान में शिक्षा विभाग की ओर से विद्या समीक्षा केंद्र है वो स्थापित किया जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, नई शिक्षा नीति के तहत ये गुजरात के मॉडल पर आधारित विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित होगा, जिस प्रणाली के माध्यम से राज्य सरकार जो स्टूडेंट्स के यानी बच्चों के शैक्षणिक प्रगति पर निगरानी रख सकेगी, स्थानीय समस्याओं की हल कर सकेगी, शिक्षकों के मुद्दों और स्कूलों के भविष्य के विकास ध्यान को केंद्रित करते हुए फैसला लिया जाएगा। तो राजस्थान इस मॉडल को लागू करने वाला 8वां राज्य बनेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में महिला उद्योगों को सशक्त करने के लिए ग्रामीण विकास सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसके लिए यशस्वी योजना की शुरुआत की गई है। जी हाँ, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान में जल्द ही 150 करोड़ रुपए की लागत से MSME सेंटर भी बनाया जाएगा। तो 19 जुलाई को राजधानी जयपुर से यशस्वी योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें महिला उद्योगों को सशक्त करने के लिए ये अलग अलग जिलों से करीब 600 महिलाएं इसमें शामिल हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान की भजनलाल सरकार अब प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए तीर्थ यात्रा हेतु कौन सी नई योजना शुरू करेगी? तो इसके लिए अंबेडकर तीर्थ योजना की शुरुआत है वो की जाएगी। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए अंबेडकर तीर्थ योजना शुरू होगी, जो जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी से जुड़े स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में एक वृक्ष गौ माँ के नाम अभियान की शुरुआत है वो कब हुई है? तो इस अभियान को शुरू किया गया है 20 जुलाई को। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और इसका शुभारंभ हिंगोनिया गौशाला जयपुर से हुई है। यहाँ पर आपको बता दें कि मिशन वन रक्षण के तहत प्रदेश में 25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इसी के तहत ही एक वृक्ष गौ माँ के नाम अभियान, जो गोपालन मंत्रालय, मत्स्य पालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के संयुक्त तत्वावधान में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के तहत राज्य सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो इसके लिए आप बनाओ डिजिटल हो जाओ इस अभियान की शुरुआत की गई है।
जी हाँ, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाए जा रहे हैं, जिन्हें आभा कार्ड कहा जाता है, जहां पर प्रत्येक परिवार के हर सदस्य का अलग अलग आभा कार्ड बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से हेल्थ का रिकॉर्ड है वो रहेगा, जिसमें हेल्थ का डेटाबेस है वो इकट्ठा किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर बीमार होता है तो उसके संबंधित जो भी रिपोर्ट है, डॉक्टर की पर्ची है, वो डिजिटल डेटा रिकॉर्ड के माध्यम से डॉक्टर और मरीज के सामने रह सकेगी। तो ये डिजिटल दस्तावेज होगा आभा कार्ड के जरिए, और इसमें 14 अंकों की आभा आईडी होगी। नेक्स्ट है, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने किसे डी लिट की उपाधि से नवाजा है? तो ये उपाधि दी गई है वैद्य बनवारी लाल गौड़ को। यहाँ राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा वैद्य बनवारी लाल गौड़ को डी लिट की उपाधि 17 जुलाई को जोधपुर स्थित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह के दौरान दी थी। तो जयपुर के हैं वैद्य बनवारी लाल गौड़। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो राजस्थान ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं तेजस्वी गहलोत, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पूर्व कौन थे? तो पूर्व जनार्दन सिंह गहलोत, जिनके स्थान पर तेजस्वी गहलोत है। ये राजस्थान ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।